हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग क्लासेज पर। आज हमारा टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फेस्ट का रहेगा, लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी बीमारी को होने से पहले रोकना, उसे जल्दी पकड़ना और उसके नुकसान को कम करना। मोस्टली लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो 4 होते हैं मेनली, तो जिसमें फर्स्ट वन आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब है कि रिस्क फैक्टर पैदा ही न होने देना। जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको प्रिवेंट करना है, हमें उनको होने ही नहीं देना है। इस लेवल का एम होता है उन हैबिट्स और कंडीशंस को रोकना जो फ्यूचर में डिजीज का रिस्क बढ़ा सकती है। इसमें मेनली फोकस रहेगा सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना होता है, जंक फूड से बचाव होना चाहिए, तो फिजिकल एक्टिविटी है उनको एनकरेज करना है, और जो टोबैको एंड एल्कोहल यूज है उनको रोकना है। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ हैबिट्स इन चिल्ड्रन, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करना, इंप्रूविंग सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन और सैनिटेशन है उनको इंप्रूव करना। सेकंड वन रहेगा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी होने से पहले रोकथाम, प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज, डिजीज के ऑनसेट से पहले ही उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसमें मेनली फोकस रहेगा हमारा हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पर। जो हमारा हेल्थ है, हमारी हेल्थ है उसको हमें प्रमोट करना है, और जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है उनको अप्लाई करना। इसके एग्जांपल्स होंगे वैक्सीन, मॉस्किटो कंट्रोल, एंटी टोबैको कैंपेन एंड यूज हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट। मतलब है कि हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, इम्यूनाइजेशन को प्रमोट करेंगे, जिससे क्या है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे बचा जा सकता है। मॉस्किटो कंट्रोल करेंगे, उससे हमें मलेरिया और डेंगू के केसेस कम देखने को मिलेंगे। एंटी टोबैको कैंपिंग मतलब है कि हमें ऐसे कैंप्स है उनका आयोजन करना है, जो सब सेंटर लेवल है, पीएचसी लेवल है, जो कम्युनिटी लेवल है, वहां पर हमें ऐसे कैंप है वो चलाने हैं, जिससे हम टोबैको कंट्रोल कर सके। यूजिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट, जो हेलमेट और सीट बेल्ट है वो एक्सीडेंट से हमें बचाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। थर्ड वन है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हमें बीमारी को शुरुआत में ही पकड़कर ट्रीट करना है। अर्ली डिटेक्शन, जो बीमारी होती है उसका हमें अर्ली डिटेक्शन करना है, एंड अर्ली ट्रीटमेंट करना है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, उसका जल्दी ही हमें ट्रीटमेंट देना है। मेनली फोकस रहेगा हमारा स्क्रीनिंग पे और अर्ली डायग्नोसिस पे। हमें पेशेंट की जो भी हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करना है, और उसकी स्क्रीनिंग करनी है, उसके लैब डायग्नोसिस करने हैं, और उनका डायग्नोसिस हो गया। और इसका एग्जांपल्स क्या होंगे? स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी है, हमें पता करना है कि उन्हें कोई डायबिटीज और हाइपरटेंशन की कोई कंडीशन तो नहीं है। पेप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए हमें पेप स्मीयर है वो करना पड़ता है। पेप स्मीयर से हमें सर्वाइकल के अंदर अगर कोई कैंसर सेल है तो उसका हमें पता चलता है। ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग, तो ट्यूबरकुलोसिस है हमें उसकी स्क्रीनिंग करनी है। मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेमोग्राफी। हम मेमोग्राफी करेंगे और उससे ब्रेस्ट कैंसर का हम पता लगाएंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। फोर्थ वन रहेगा हमारा टर्सरी प्रिवेंशन।
टर्सरी प्रिवेंशन का मतलब है कि इसका मेन एम होता है बीमारी के बाद पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में लाना। जो पेशेंट होता है उसके कॉम्प्लिकेशंस को हमें रिड्यूस करना है, डिसेबिलिटी इसको रिड्यूस करना है और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें इम्प्रूव करना है। मेनली हमारा फोकस रहेगा रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट पे। इसके अंदर ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन है और फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये मोस्टली शामिल होते हैं। इसके मेन एग्जांपल्स है वो फिजियोथेरेपी आफ्टर स्ट्रोक। आफ्टर स्ट्रोक के है हमें फिजियोथेरेपी है वो अप्लाई करनी है, फिजियोथेरेपी उसको प्रोवाइड करवानी है। डायलिसिस इन किडनी डिजीज, किडनी डिजीज के दौरान हमें पेशेंट को डायलिसिस प्रोवाइड करवानी है जिससे फ्लूइड को हम एक्सक्रीट कर सकें। कार्डियक रिहेबिलिटेशन, कार्डियक रिहेबिलिटेशन हमें इसका एक एग्जांपल होता है प्रोस्थेटिक लिम्स। फिर हमारा नेक्स्ट वन रहेगा हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, मोस्टली इंडिया के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए फर्स्ट वन होती है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स है। ये मोस्टली बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से कॉज होती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, इंडिया में हाईएस्ट केसेस देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये टीबी है वो एक ग्लोबल बर्डन है जिसमें इंडिया इसका एक हाईएस्ट केसेस है वो अपीयर होते हैं इंडिया के अंदर। मलेरिया है, स्पेशली रूरल और ट्राइबल एरिया में देखने को मिलते हैं ड्यू टू पुअर सैनिटेशन। गांव में लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, उस वजह से वहां पे है वो मॉस्किटो इंक्रीज होंगे और मलेरिया और डेंगू जैसी कंडीशंस होगी। थर्ड वन है एचआईवी या एड्स, कंसंट्रेटेड इन हाई रिस्क पॉपुलेशन। जो हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है वहां पे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मोस्टली जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर होते हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। डायरियल डिजीज कंडीशन, ये मोस्टली जो अनसेफ वाटर है और जो पुअर सैनिटेशन है उसकी वजह से देखने को मिलती है। अगर हम पोल्यूटेड वाटर को इनटेक करेंगे तो हमारे अंदर ये डायरियल डिजीज की कंडीशन है वो मिलेगी। फिर है डेंगू, चिकनगुनिया एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस। जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है, डेंगू एंड चिकनगुनिया है, ये मोस्टली है वो मॉस्किटो से स्प्रेड होती है। फिर आता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये एक दूसरे से के अंदर है ट्रांसमिट नहीं होती है। ये क्रोनिक डिजीज होती है ड्यू टू लाइफ स्टाइल, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जेनेटिक फैक्टर है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इनकी वजह से ये देखने को मिलती है। इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन है, उसके एग्जाम्पल है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। हमें हार्ट अटैक की कंडीशन मोस्टली अभी देखने को मिलती है, जहां देखें इंडिया में वहां हार्ट अटैक की कंडीशन मिल रही है हमें। तो ये हमारे चेंजिंग लाइफ स्टाइल का एक फैक्टर होता है, उसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। डायबिटीज मेलाइटस, रेपिडली इंक्रीजिंग ड्यू टू सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड ओबेसिटी। जो ओबेसिटी की कंडीशन है और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हमें डायबिटीज भी देखने को मिलता है। कैंसर हो गया, मोस्टली ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, लंग्स कैंसर, ये सब मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मेमोग्राफी करवाते हैं और सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पेप स्मीयर करवाते हैं। और ऐसे ही बायोप्सी वगैरह ये सब इनके लिए है वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए, या अर्ली तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन अगर कैंसर की कंडीशन है तो वो सेल्स कैंसर सेल्स है या नॉन कैंसर सेल्स है, उसके लिए हम ये डायग्नोसिस करते हैं। फिर है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, सीओपीडी, अस्थमा। ये मोस्टली स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन से लिंक्ड होती है। जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से हमें ये सब डिजीज कंडीशन है वो देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, न्यूट्रिशन की कमी और उसकी अधिकता से
हमारे अंदर मोस्टली है वो कई डिजीज कंडीशन है वो देखने को मिलती है, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन एंड स्टनिंग इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो माल नरिश रह जाते हैं, वो प्रॉपर है उनको फीड नहीं करवाते हैं, जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, उसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। फिर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन की कमी से है वो एनीमिया हो जाता है। मोस्टली ये वुमेन्स में और चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। फिर है विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी कई डिजीज कंडीशंस होती है। ओबेसिटी एंड ओवरवेटिंग, मोस्टली ये अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। जो ओबेसिटी और ओवरवेट की कंडीशन है वो मोस्टली अर्बन एरिया में होते हैं, बिकॉज वो वर्क के लिए एक जगह पे बैठे रहते हैं, उनके पास इतने कोई एरिया नहीं होता है कि वो बाहर जा सके। दूसरा वो होम जो अपना घर है उसी में वो मोस्टली रहते हैं, वहीं पे कैद रहते हैं। फिर आता है मेटरनल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, उसमें फर्स्ट वन है मेटरनल मोर्टेलिटी, मदर की डेथ से रिलेटेड। ये किस वजह से होता है, मोस्टली जो अनसेफ प्रेगनेंसी होती है और चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर पीपीएच की कंडीशन हो जाती है, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो जाता है, तो मदर की डेथ हो जाती है, और अनसेफ प्रेगनेंसी की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये मोस्टली इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन और प्री मेच्योरिटी की वजह से हमें देखने को मिलता है। अगर बच्चे में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी डेथ हो सकती है, अगर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है तो उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। अगर प्री मेच्योर बेबी है, अगर उसका बर्थ होता है तो वो भी मोस्टली डेथ की ओर चला जाता है। और लो बर्थ वेट बेबीज, जिसे हम एलबीडब्ल्यू बोलते हैं, अगर बच्चे का जन्म के दौरान वेट कम है तो वो बहुत कम है वो सरवाइव कर पाते हैं। फिर है हमारा 5.1 इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो इन्वायरमेंट और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो है, उसमें एयर पोल्यूशन होती है रिलेटेड डिजीज। एयर पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी है, सीओपीडी, अस्थमा और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मोस्टली है जो लंग्स रिलेटेड डिजीज कंडीशन है वो हमें एयर पोल्यूशन में देखने को मिलती है। और प्रॉपर जब पर्सन है उसके लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हमारे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी देखने को मिलती है। फिर है वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड डिजीज कंडीशंस, इसमें डायरिया और कोलेरा है, वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से हमें देखने को मिलता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का मतलब है कि हम जिस वर्क प्लेस पे हम वर्क करते हैं वहां से हमें कोई भी हजार्डियस कंडीशंस होती है, उनकी वजह से हमें कोई डिजीज कंडीशन होती है, मोस्टली जैसे सिलिकोसिस, पेस्टिसाइड्स, पॉइजनिंग। कोई पर्सन है वो पत्थरों में काम करता है तो उसे सिलिकोसिस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का मतलब है कि कोई पर्सन है या कोई किसान होते हैं वो खेती में काम करते हैं, तो वहां पे कई पेस्टिसाइड्स है उनका यूज करते हैं, तो उनसे जो स्किन के माध्यम से जो पॉइजनिंग हो जाती है उनको, तो ये हो गए हमारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड। फिर है सिक्स्थ वन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो मेंटली प्रॉब्लम्स होती है उनकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, जो डिप्रेशन होता है और एंजाइटी होती है उससे रिलेटेड हमें डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जो सब्सटेंस एब्यूज होते हैं जैसे कि एल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, जो ड्रग्स हो गई, तो इनके है जो पर्सन है वो एब्यूज करते हैं, उनका नशा करते हैं पर्सन, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और सुसाइड, हम देखते हैं कि बहुत सारे सुसाइडल केसेज है वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे आसपास के एरिया में प्रेजेंट टाइम में। तो ये सब क्या है कि जो पर्सन होता है वो डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी में होता है, तो उसकी ये क्या है, मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड उसमें डिजीज कंडीशंस हो रही है, उसकी वजह से ये सब हमें देखने को मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।